हेलो वॉचर वरुण चैनल 20 वॉचर फाइनली आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं एक धमाकेदार एपिसोड ऑफ वन पीस जो कि होने वाला है वन पीस का एपिसोड नंबर 1146 एंड एपिसोड जो था वो 2 हफ्ते बाद आ रहा है क्योंकि भाई वन पीस था 2 हफ्ते के ब्रेक पे। तो हाँ, जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी एपिसोड्स भी हैं तो वो भी देख सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग MHA के साथ साथ वन पंच मैन और गाचा गूता भी कवर कर रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं पिछला जहाँ पे एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पे अपने ब्रॉगियन लॉकी जो है लड़ रहे होते हैं उस जाइंट सुअर से, एंड इधर जो बर्ड एल्डर होता है वो अपने योर्क के पास होता है, एंड दूसरी तरफ एक और अपना जाइंट जो है वो अपने कुमा को लेके बॉनी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं शिप की तरफ। लेकिन हाँ, शिप के सामने जो है कुछ मरीन वाले ऑलरेडी खड़े होते हैं उन लोग को रोकने के लिए, एंड उधर अपना सांजी जो है अपने वेगापंक को लेके भाग रहा होता है, एंड पूरा जो आइलैंड होता है वो जल रहा होता है आगों की लपटों से। एंड दूसरी तरफ अपना जो सैन ईथन बॉन्ड होता है वो बाकी जो कुमा के रोबोट्स होते हैं उनको मारने का काम कर रहा होता है। तो हाँ, इस बंदे ने लगभग सारे पेस्टिक्स को मार दिया होता है, जिसकी वजह से मरीन जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। जहाँ पे मरीन्स वाले यही पूरी कोशिश करने वाले होते हैं कि कोई भी स्ट्रॉ हार्ट इस आइलैंड से बच के भाग ना पाए। जहाँ पे अपना ईथन बर्न बोल रहा होता है कि ये जो लड़की है ये सिर्फ 12 साल की है और ये कैसे किसी को इतना पावर दे सकती है कि कोई एक कंट्री डिस्ट्रॉय कर दे। जहाँ पे वो वेगापंक को बहुत ज्यादा मूर्ख बोल रहा होता है। जिसके बाद बाकी जो जाइंट्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं अपनी शिप की तरफ। देन फाइनली बॉनी के सामने जो मरीन्स वाले होते हैं वो उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फ्रैंकी कूद पड़ता है एक आदमी से लड़ने के लिए जिसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है यार। जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन हाँ, फ्रैंकी का पंच उस बंदे के मुंह को तोड़ देता है। जिसके बाद एक और मरीन वाला अंडा अटैक करने जाता है अपनी बॉनी के ऊपर। जिसके बाद बॉनी उस बंदे को टच करके छोटा बच्चा बना देती है। जहाँ पे बॉनी उसको एक लात मार के कहती है कि मेरा जो फादर है वो कोई वेपन नहीं है, उसको वेपन बनाना बंद करो और मेरा फादर एक हीरो है, और उस बंदे को बहुत ज्यादा पीटने लग जाती है। जिसके बाद एटलस भी यहाँ पे उस सॉर्ड वाले मरीन को एक अल्ट्रा पंच मार के लिटा देती है जमीन पर। जहाँ पे ये लोग बाकी स्ट्रॉ हैट्स को ढूंढ रहे होते हैं शिप के पास, लेकिन कोई यहाँ पे आया नहीं होता है। तो हाँ, उनके आने से पहले ये लोग आसपास के मेस को क्लीन करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीन कट करके हमें लेबोफेज की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी यॉर्क बनी होती है और रो रही होती है। ना मार्कस एल्डर जो है पहुंच चुका होता है यॉर्क के पास, और यॉर्क रोए जा रही होती है कि मुझे मत खाओ, मैं डिलीशियस नहीं हूँ, फलाना ढमकाना। जिसके बाद अपना मार्कस जो है यॉर्क की बेड़ियों को तोड़ देता है, जहाँ पे वो उससे मॉनिटर रूम के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो अपनी यॉर्क को पकड़ता है एंड उसको लेके वहां से चला जाता है। देन हमें सीन कट करके अपनी जो वेगापंक की टेलीकास्ट हो रही होती है उसे दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वेगापंक कॉफी पी रहा होता है। उसके साथ जो उसके रोबोट्स होते हैं उससे कॉफी पीने के लिए पूछ रहा था, तो वेगापंक बोलता है कि अरे कॉफी गर्म है कैसे पीऊं भाई। जहाँ पे भी 4 मिनट बचे होते हैं। जिसके बाद यॉर्क जो है उसको एक रूम के पास लेके पहुंचती है अपनी मार्कस को, जो कि बात पूछता है कि पक्का यही रूम है ना। जहाँ पे यॉर्क कहती है कि हाँ शायद रिकॉर्ड्स तो यहीं पर है। जिसके बाद अपना मार्कस जो है एक अटैक करता है एंड एक ही ब्लास्ट के अंदर भाई पूरी बिल्डिंग में ही छेद कर देता है। जिसके बाद अपनी यॉर्क उसको रोकने लग जाती है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आवाज आती है कि अभी वेगापंक का टेलीकास्ट चल रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे यॉर्क उसे आइडिया देती है कि अगर मैं स्टेला होती तो ट्रांसमिशन के ट्रांसपॉन्डर को कहीं और रखती जहाँ पे शायद उसका ओरिजिन हो। जहाँ पे अपना मार्कस बोलता है कि पूरे लैब को ही उड़ा देगा। जहाँ पे इसका यॉर्क कुछ चीजें बताना चालू कर देती है मार्कस को कि भाई साहब जो सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग भी है वो वेपन डेवलपमेंट के लिए है, एंड जो फर्स्ट फ्लोर है वो पावर प्लांट के लिए है। फिर थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग C जो है वो हाई प्रेशर गैस सिलेंडर्स से भरा हुआ है। तो हाँ, अगर इनमें से किसी चीज पे अटैक हुआ तो लगभग ये पूरे लैब को ही खत्म कर देगा। तो हाँ, ये पूरा का पूरा लैब जो है पंक के रिकॉर्ड के साथ उड़ जाएगा। जहाँ पे यॉर्क बोलती है ठीक है, तो मैं इस जो ब्रॉडकास्ट को रोकने वाली हूँ, क्योंकि हाँ, अगर और बहुत ज्यादा क्राइम्स कमिट हुए तो भाई यॉर्क भी इन लोगों से जुड़ने से कतराएगी। जिसके बाद हमें मार्कर को कुछ यहाँ पे फील होता है। तो हाँ, अगर पंक रिकॉर्ड के अंदर ये आवाज आ रही है कुछ यहाँ पर अजीब सी, तो पक्का ये ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल हो सकता है, जो कि अपनी यॉर्क बताती है क्योंकि वो हाल ही में ही डेवलप हुआ है। जिसके बाद यॉर्क जो है अपने मार्कस को जो है यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ गाइड करने वाली है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट करके हमें टुशी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो काकू को बोल रही थी कि तुम्हारे तो अच्छा हुआ ना वो चली गई। जहाँ पे काकू बोलता है वो मेरे लिए भी कुछ नहीं सोचती थी, वैसे हाँ वो मॉन्स्टर कौन था। जहाँ पे अपनी टुशी बताती है कि ऑब्जर्वेशन से तो यही लग रहा है कि शायद ये 5 एल्डर में से कोई एक होगा। जिसका काकू से चिढ़ाई रहा होता है कि क्या लगता है तुमको सब लोगों ने छोड़ दिया ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे तुशी बताती है कि नहीं, उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे रुकना तय किया है, क्योंकि हाँ, फाइनल मिशन को किसी न किसी को तो कैरी आउट करना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट करके हमें जो है नामी दिखाई जाती है, जहाँ पे वही बात कर रही होती है कि कैसे उन्होंने टुशी को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि हाँ, जैसे ये लोग शिप पे बैठ के यहाँ से बाहर निकलेंगे, किसी न किसी को तो बैरियर्स डाउन करने ही पड़ेंगे, और उस बैरियर को डाउन करने के लिए किसी न किसी को तो कंट्रोल रूम में होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो वहाँ पे रुकी हुई है, जहाँ पे उसका यही मानना था कि वो अगर रुकेगी तभी हम लोग बाहर निकल पाएंगे। लेकिन नामी बोलती है कि नहीं, वो कुछ तो
करेगी जिसकी वजह से वो उसे बाहर निकाल सके। जिसके बाद यहाँ पे रॉबिन होती है। रॉबिन बोलती है कि हम लोग को तो उसको थैंक्स करना चाहिए कि वो बैरियर बंद करने के लिए रुकी हुई है, लेकिन हाँ शायद ये लोग इतना तेज उड़ भी ना पाए जितना तेज वेगा फोर्स 1 उड़ता था। जिसके बाद एडिसन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन हाँ उसने कुछ कैलकुलेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स कि जो शिप है जरूर से जरूर ग्राउंड पर गिर तो पड़ेगा ही। जिसके बाद हमें यहाँ पे उसॉप दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जो कूप दे ब्रस्ट है वो अभी रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। तो हाँ जैसे ही जोरो और जिनबे आते हैं ये लोग जल्दी से जल्दी सी की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे चॉपर दिखाया जाता है जो कि इन लोग को बता रहा होता है कि नहीं हम लोग को जो है कूपे दे ब्रस्ट जो है वो लगभग और चाहिए होंगे अगर हम लोग को सी तक पहुंचना है यहाँ से, वरना हम जमीन पे गिर जाएंगे। उसॉप कहता है भाई अब हो गया मेरा, मैं इस तरह से तो सी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं अब तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद एडिसन यहाँ पे हंसने लग जाता है कि एडिसन कहता है कि जो भी है ठीक है मेरिकल्स होते रहते हैं, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हारी शिप जो है वो पानी तक पहुंचे और तुम लोग आसानी से पानी पे सेफली लैंड कर पाओ। जिसके बाद एडिसन वहाँ पे निकल जाता है, जहाँ पे एडिसन यही सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा, स्ट्रॉ हार्ट्स को बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। साथ में उसका जो डैमेज होता है वो 78% होता है जिससे वो मरने तो नहीं वाला है। तो हाँ वो वहां से चला तो जाता ही है। अब जिसको लेकर लिलिथ बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और वो रो रही होती है। देन फाइनली हम सी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि मरीन्स के जो लोग हैं या मरीन के शिप हैं वो टिक नहीं पा रहे होते कि बहुत तगड़ा जो स्टॉर्म है वो आ रहा होता है। देन हमें पता चलता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि हमारा जो है शेपर्ड ही कर रहा है जो कि एल्डर है और एक जाइंट वॉर्म के फॉर्म में सारी हवा को अपनी तरफ खींच रहा होता है। एंड इसमें जो फंसे होते हैं अपने ब्रॉगी, लूफी और लोकी जो कि आगे ही मूव नहीं कर पा रहे होते वहां से भागने के बजाय। जिसके बाद लूफी खुद को स्ट्रेच करके अपने आप को आगे तो भेज देता है, जिसके बाद वो जाके आगे एक बिल्डिंग को बहुत जोर से लात मार के से तोड़ देता है एंड उस बिल्डिंग को अपने ऊपर उठाता है भाई साहब। एंड फाइनली उस हवा के साथ साथ वो जो है बिल्डिंग को लेके फेंक देता है अपने शेपर्ड के ऊपर। कहता है ले तू भूखा था ना अब बिल्डिंग्स खा। एंड भाई साहब उसके मुंह में बिल्डिंग घुस जाती है भाई और उसकी फट के 24 हो जाती है। जिसके बाद फिर से लूफी का जो एक गॉड फॉर्म होता है ये फैड होना चालू हो जाता है और लूफी जो है फिर से डल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपने जाइंट्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि अरे भाई क्या हो गया रे तुझे, इतना फीका फीका कैसे हो गया तू, क्योंकि हाँ अपने लूफी के अंदर फूड एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। जहाँ पे बरोगी पूछता है अच्छा तो तुम कुछ हकार खाओगे, जो कि शायद एक मीट का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, लेकिन हाँ उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। जिस बाद बरोगी बताता है अरे ये तो इमरजेंसी फूड था ना तो बहुत पुराना है, लेकिन हाँ यहाँ पे शायद उसको लूफी खाना चालू कर देता है, लेकिन हाँ उसमें से बहुत बुरी बदबू भी आ रही होती है। एंड ये लोग यहाँ से भाग के निकल ही रहे होते हैं। जिसके बाद लूफी जो है फिर से अपने अच्छे खासे फॉर्म में आ जाता है एंड उसके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। जिसके बाद हमें वॉर करी दिखाया जाता है जो कि इन लोग की तरफ ही बढ़ रहा होता है इन लोग को मारने के लिए। तो लूफी कहता है इसे मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत ज्यादा एनर्जी है तो फुल थ्रॉटल पे मैं अटैक करने वाला हूँ उसके साथ। जिसके बाद लूफी यूज करता है गियर 3 और अपना एक जो है पंच फुलाता है और मारता है अपने वॉरकरी को गम गम रेड रॉक। लेकिन हाँ उसके बाद लूफी का मुंह बन जाता है क्योंकि भाई साहब इस बंदे की बॉडी कुछ ज्यादा हार्ड होती है। लूफी का हाथ ही लाल हो चुका होता है जिस चीज के अपने ब्रॉगी और लोकी बहुत ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। जिस तरफ हमें सीन को चेंज करके दिखाया जाता है कि लिलिथ बहुत ज्यादा रो रही होती है। देन हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है, उस ब्लास्ट में से निकलता है अपना, अभी ये लग तो सैटर्न के ही क्लॉज हो रहे होते हैं लेकिन हाँ यहाँ से सीन कट कर दिया। फिर से हम लोग बॉनी के पास पहुंचते हैं जहाँ पे एटलस, फ्रैंकी, बॉनी में अच्छी खासी फाइट दे रहे होते हैं इन मरीन्स को, लेकिन अचानक से एक जाइंट पे अटैक हो जाता है और वो अटैक कोई और नहीं बल्कि अपना ईथन बॉर्न ही होता है शायद। फाइनली वो खड़ा होता है अपने बॉनी, एटलस और फ्रैंकी के सामने। जिसके बाद यहाँ से सीन कट करके हमें जो है पंक रिकॉर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे कोई तो चल रहा होता है सीढ़ियों पे। देन हमें यहाँ पे मार्स दिखाया जाता है जो कि किसी चीज के सामने तो खड़ा होता है और वेगा पंक को कह रहा होता है कि तुम्हारे पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिसके साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा एंड फर्दर एनिमेस के लिए प्लीज चैनल पे विजिट करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।